हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। और मैं जरा हरे स्क्रीन कृष्ण माता। के साथ। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग जो है मुक्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे। और ये जो चौथा अध्याय जो है वो सारा मुक्ति के बारे में ही है ज्यादा करके। तो हम लोग ने भुक्ति और मुक्ति के बारे में देख लिया था। और हम लोग ने ये भी चर्चा की थी कि भक्त लोग जो है उन्हें कोई मुक्ति की इच्छा नहीं होती, उनकी मुक्ति की कोई कामना नहीं होती है। क्योंकि जब भक्त जो है एक सेकेंड ना, मेरे गुरु महाराज की फोटोग्राफ गिर गई नीचे। तो जब भक्त जो है आ, जब भगवान की भक्ति करते हैं तो वो जो है, जो आनंद है वो आनंद, जब श्री कृष्ण चरणाम भोज सेवा निवृत्त चेतसम, तो जब भक्त जो है वो बिल्कुल मग्न हो जाता है भगवान के चरणों की सेवा करते करते, तो फिर उसको मुक्ति की कोई इच्छा नहीं रहती है। और इसी संदर्भ में भगवान कपिल देव, ये वाला जो श्लोक है तीसरे स्कंद का 29वें अध्याय का 13वां श्लोक है ये। तो कपिल मुनि अपनी माता को क्या कह रहे हैं? सालोक्य सारिष्टि सारिष्टि सामीप्य सारूप्यैकतम अपि उत दीयमानाम आम न गृणाति विना मत सेवनम जनाः। तो क्या कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त सालोक्य सारिष्टि सामीप्य सारूप्य या एकत्व में किसी प्रकार का मोक्ष स्वीकार नहीं करते, भले ही ये भगवान द्वारा क्यों न किए जाए। अब इन पांचों के बारे में मैं बताती हूँ। एक एक जो मुक्ति है, ये पांचों मुक्ति के बारे में बताती हूँ, लेकिन उससे पहले भी उद्धव जो है वो कृष्ण से क्या कहते हैं कि भक्तों को जो है ना धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसको पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत बहुत कठिन है। लेकिन मुझे ये धर्म अर्थ काम मोक्ष भी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे केवल आपके चरण कमलों की सेवा करनी है, उद्धव कह रहे हैं कृष्ण को। और
इससे पहले जो है ना, एक 25वें अध्याय में भी जो है, कपिल मुनि कहते हैं कि कौन सा श्लोक है वो, 25वां श्लोक ही है वो, एक्चुअली 25वां अध्याय है और 25वां ही श्लोक है क्या हो। एक सेकेंड ना, बिकॉज विदाउट, इस अध्याय, हाँ देखो, ग्लोरीज और डिवोशनल सर्विस चैप्टर सही है, बट देन आई हैव टू चेक व्हिच इज दिस। उसमें ना बहुत एक इम्पोर्टेंट बात करी, नहीं ये नहीं है, ये भी नहीं है। 34 है क्या? यस, ये 34 ही है। नैकात्मातां मे स्पृहन्ति केचिन् मत्पाद सेवभिरत मद इह ये अन्य ये अन्योन्यतो भागवता प्रसज्य सभा जायन्ते माम पौरुषाणि। तो क्या कह रहे, जो एक शुद्ध भक्त है, ये जो शुद्ध भक्त है, जो मेरी भक्ति से बहुत आसक्त है या मेरी सेवा से बहुत आसक्त है, और हमेशा जो है मेरी चरण कमलों की सेवा करता है, तो ये जो है ये कभी इच्छा नहीं करता है कि वो मुझसे एक हो जाए। ये कभी भी इच्छा नहीं करता है कि ये मेरे साथ एक हो जाए, मुझ में लीन हो जाए। और ऐसा जो भक्त है, इसके पास जो है अडिग श्रद्धा है, और ये श्रद्धा के साथ ये मेरी सेवा करता है और मेरी नाम गुण रूप लीला की महिमा बताते रहता है। अब एक और रीजन है इसमें, मैं बताती हूँ कि अ, इसके लिए मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा ये होना चाहिए समझाने के लिए। भक्तों को मुक्ति क्यों नहीं चाहिए? पहली बात तो उसके ना जो है दो कारण है। भक्तों को मुक्ति क्यों नहीं चाहिए, पहला कारण यही है कि उनको भगवान के श्री चरणों की सेवा करने मिल रही है। हम्म। और दूसरा यह है कि एक्चुअली तीन रीजन है। भगवान की जो सुंदरता है, कृष्ण की सुंदरता की वजह से, और तीसरा है कि भगवान के जो लीलाओं में जो आस्वादन है ना। तीन चीजें हैं। भक्तों को एक तो भगवान के चरणों की सेवा करने का मौका मिलता है, फिर भगवान की जो भी सुंदरता है उसको महसूस करने मिलती है, और तीसरी है कि वो जो है भगवान के लीलाओं को, नाम गुण रूप लीला को सुनकर जो है उनको उसका आस्वादन करने का मौका मिलता है। ये चीजें जो है ये मुक्ति में मौजूद नहीं है। इसलिए जो है प्राय जो जिन लोगों को मुक्ति मिलती, ये वो चीज, ये जो एक्चुअली परम आनंद है, इसकी अनुभूति जो है, ये जितने लोग सालोक्य शारिष्टी सामीप्य सारूप्य जो है, इनको ये मौका नहीं मिलता है। और इसलिए भक्तों को जो है मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि मुक्ति के अंदर ये तीन चीजें मौजूद नहीं है। ओके, अब आइए एक एक मुक्ति के बारे में, एक एक मुक्ति के प्रकार के बारे में जरा चर्चा करते हैं। तो पहली मुक्ति है सालोक्य। सालोक्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति में क्या है कि हमें जो है उस भगवान का जो लोक है,
उस लोक में जाने का मौका मिलता है। अगर भगवान वैकुंठ में है तो वैकुंठ में है, हमें भी वैकुंठ में जाने का मौका मिलेगा। अगर भगवान जो है वो क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भी, वैकुंठ में भी बहुत सारे वैकुंठ है, सिर्फ एक वैकुंठ नहीं है। भगवान नरसिंह भगवान का एक अपना धाम है, या जो है भगवान कूर्मा का एक अपना धाम है। तो इस तरह से जो है वो भगवान जिस लोक में है उस लोक में उनको जाने का मौका मिलता है। और जो है सारिष्टी, ये सारिष्टी क्या है? सारिष्टी मतलब क्या, भगवान जितनी ही पावर, शक्ति जिसको कहते हैं, भगवान जितनी ही पावर होना, है ना, मतलब भक्त के पास उतनी पावर जितनी भगवान के पास है। तो ये भी जो है भक्तों को नहीं चाहिए। तीसरी क्या है? सामिप्य। सामिप्य मतलब क्या, भगवान के निकट, समीप, निकट वास करना, है ना, बिल्कुल भगवान के नजदीक, है ना, व्यक्तिगत पार्षद होना या इस तरह से, है ना। और ये शारिष्टी मतलब ये भी है कि शक्ति भी होना और उतना उतना ऐश्वर्य भी उनके जितना ही होना। और सारूप्य, अ, सारूप्य मतलब भगवान के समान ही जो है उनका रूप होना। जैसे अगर भगवान चार चार हाथ है उनके, तो उस भक्त के भी चार हाथ होंगे, इस तरह से, ठीक है ना। तो रूप, भगवान जैसा ही रूप पाना, ठीक है। तो ये है चौथा वाला, सारूप्य। सारूप्य, भगवान जैसा ही रूप पाना। और अब आखिरी आता है कि सायुज्य। सायुज्य मतलब क्या? एक्चुअली सायुज्य मतलब एकत्वम। एकत्व मतलब क्या कि ये जो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, तो उसको कहते हैं सायुज्य। लेकिन ये जितने भी ऊपर के पांच, जितने भी जो है मुक्ति के प्रकार है, ये जो पहले जो चार है, ये पहले जो चार है, ये निजी मुक्ति के लिए है, पर्सनल। और ये जो आखिरी वाला है सायुज्य, वो है एक्चुअली निराकार के लिए, निराकारवादियों के लिए। तो अगर जो है निजी मुक्ति जो है, अगर हम अपनी सेवाओं के साथ नहीं जोड़ते हैं, तो फिर, या निजी मुक्ति अगर सेवाओं के साथ नहीं आती है, तो फिर भक्त लोग उसको त्याग देते हैं, या भक्तों को नहीं चाहिए, या नकार देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। और सायुज्य मुक्ति जो है ना, ये हमेशा, ये जो आखिरी वाली मुक्ति है, ये वाली जो मुक्ति है, ये हमेशा बिना सेवा की ही होती है। इसलिए भक्त लोग जो है इसको भी रिजेक्ट कर देते हैं, है ना, उसको फेल कर देते हैं, वो नहीं चाहते हैं वो लोग। इसलिए आप देखना ध्रुव महाराज क्या प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान,
आप पर जब हम ध्यान करते हैं और आपके श्री चरणों पर इनफैक्ट ध्यान करते हैं और आपके बारे में आपके भक्तों से, शुद्ध भक्तों से हम लोग श्रवणम करते हैं, तो वो जो कृष्ण कथा जब हमारे कर्णों में प्रवेश करती है, तो वो जो है ब्रह्मानंद के स्तर से भी ज्यादा हमें जो है आनंद देता है। ब्रह्मानंद और स्वर्ग आनंद से भी कई गुना ज्यादा जो है वो हमें आनंद देता है। या निवृत्त तनु भृताम जो है ये हमें बहुत भीषण आनंद देता है, बहुत असीमित आनंद देता है, ध्रुव महाराज कहते हैं। और पृथु महाराज भी क्या कहते हैं कि मुझे ना मुक्ति नहीं चाहिए, जहां पे आपके श्री चरणों की सेवा नहीं है मुझे वो मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे यही वरदान चाहिए कि मुझे जो है कम से कम 1 लाख कान चाहिए, ताकि जो है मैं जो 1 लाख कान और ताकि मैं आपके जितने भी गुणगान है वो सुन सकूं, आपके गुणों के बारे में सुन सकूं शुद्ध भक्तों के मुखों से। जितना जितना मैं सुनूंगा उतना उतना जो है मुझे आनंद की प्राप्ति होगी और मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जो है बिल्कुल गंभीरता से, बिल्कुल सीरियस होके कह रहे हैं कि हमें अभक्तों से कृष्ण कथा नहीं सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो कि एक मीठा पानी है, गुड़ वाला हो या शहद वाला हो या चीनी वाला हो, तो अगर गुड़ वाले पानी में अगर मैं जो है नमक जो है, काला नमक हो, सेंधा नमक हो या टाटा नमक हो, अगर मैं उसको मिक्स कर देती हूँ, तो फिर जो है वो पानी का टेस्ट बदल जाता है और एकदम बिल्कुल खारा और बिना स्वाद का अच्छा नहीं लगेगा मेरी जिह्वा को। तो कहते हैं कि जिस तरह ये मीठा पानी जब नमक के पानी से जब मिल जाता है तो बिल्कुल जो है ये स्वादहीन हो जाता है। तो कह रहे इसी तरह जो भगवान के जो गुण है वो भी स्वादहीन बन जाते हैं जब कोई अभक्त जो है, जिसके पास भगवान के लिए जो है कोई प्रेम नहीं है, कोई श्रद्धा भी नहीं है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, वो पैसे कमाने के चक्कर में है बस। उसको सिर्फ पैसे ही दिखाई देते कथा करके या कोई भी माध्यम से। इसलिए ऐसे व्यक्ति के मुख से जो है कभी नहीं सुनना चाहिए। आजकल लोग आस्था चैनल पे, संस्कार चैनल पे अन शन किसी को भी सुनते रहते हैं। कोई भी कथा का नहीं नहीं, ये ना बीच में ना हरे कृष्ण महामंत्र भी बोलता है। ठीक है, ये बोलता है हरे कृष्ण महामंत्र, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है? हालांकि आप देखना, जो लोग वास्तव में किसी परंपरा में भी नहीं है वो लोग भी बोलते हैं। और तथाकथित वृंदावन में भी बहुत सारे कथाकार है, लेकिन वो लोग भी जो है सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में है। उनके पास अगर जाएंगे और कहेंगे ना कि हमें कथा करवानी है, तो पहला कोटेशन हमें यही देंगे, 35 लाख। स्ट्रेट 35 लाख, 40 लाख के बगैर वो लोग कथा करते ही नहीं है। क्या करेंगे इतना धन लेकर? हमारे पास सबसे बड़ा धन है, कृष्ण नाम का धन है। तो फिर जो कथाकार पैसे लेकर कथा करता है, तो वो एक्चुअली कथाकार, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है भगवान के गुणगान में, उसको केवल जो है कंचन कामिनी से मतलब है। और ऐसे व्यक्तियों से हमें नहीं सुनना चाहिए। प्रभुपाद एक और उदाहरण देते हैं, जैसे दूध को किसी सांप की जिभा लग जाती है तो कितना जो है वो जहरीला बन जाता है। तो हमारी भी चेतना अगर ऐसे लोगों से सुनेंगे
हमारी चेतना भी जहरीली हो जाएगी। जो हमारी पवित्र चेतना है वो कंप्लीटली जहरीली हो जाएगी और हम भी बिल्कुल ऐसे ही बन जाएंगे। इसलिए किससे हम लोग सुनते बहुत बहुत मायने रखता है। किस व्यक्ति से हम लोग सुन रहे हैं और क्या वो प्रवचन दे रहे हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि वो जो है वो प्रवचन सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? उसके लिए हमें भी शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। जब तक हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। और इसलिए जो है हमें अपने शास्त्रों में बड़ा विश्वास होना चाहिए। जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं हम लोग, भागवतम पढ़ रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं, इन सबों में हमारा जो है विश्वास होना चाहिए। और जितना हम पढ़ेंगे उतना हम भेद अच्छी तरह से कर पाएंगे कि ये अच्छा, ये सही बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, इसका रसाभास हो रहा है, ये भगवान के मूड मिशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, ये भगवान ने भगवत गीता में जैसा कहा है ये नहीं बोल रहा है ये व्यक्ति। तो तुरंत ही जैसे ही कोई मुंह खोलेगा ना, हमें पहचानना है कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। प्रभुपाद ने अपने भागवतम के पहले स्कंद के, मेरे ख्याल से पांचवें थे कि, सॉरी सॉरी सॉरी, कैंटो पे आ गई मैं, सॉरी, पहले स्कंद के पांचवा अध्याय है वो। हम्म, नहीं 11वां श्लोक है। यस करेक्ट, आई एम वेरी मच करेक्ट। सी मुझे श्लोका नहीं पता है लेकिन वो कहाँ एग्जैक्टली कहाँ है उसकी मदद से फिर भी मैं कुछ बता सकती हूँ। हम्म, सो देखिए 11वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं। हम्म, तद्वाग विसर्गो जनता विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोको अवध्य, यस सॉरी, यस्मिन् प्रति श्लोको बद्धवत्यपि नामा नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तो क्या कह रहे हैं? जो शास्त्र भगवान के नाम गुण रूप और लीला के बारे में बता रहे हैं और जो भगवान के सर्ग और विसर्ग के बारे में बता रहे हैं, और वो शब्द जो दिव्य शब्द है, जो व्यक्तियों के हृदय में एक परिवर्तन लेके, व्यक्तियों के पाप भरे जीवन में एक परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। और ये जो समाज है ये क्या है? दिशाहीन है। तो ऐसा जो ग्रंथ है या ऐसे जो ग्रंथ है, अगर मान लो कोई त्रुटि भी है, लेकिन जो है फिर भी जो जो लोग जो है अ, जो लोग प्रामाणिक है, जो लोग पवित्र है, जो लोग वास्तव में कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं, तो ऐसे लोग जो है इसको सुनते भी है और गाते भी है। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तो वो लोग जो है इसको सुनते हैं। और ये जो साधव है, ये साधव कौन है? जो बहुत पवित्र है और जो बहुत प्रामाणिक है, वो है साधव। तो इसलिए जो है अवध धावती, अवध यानी अगर कोई सही तरीके से भी उसकी रचना नहीं की है, लेकिन जो शुद्ध है, शुद्ध भक्त है या शुद्ध लोग है जो प्रामाणिक है, वो लोग क्या करते, उसका एग्जैक्टली उसका सार निकालते हैं। तो प्रभुपाद ने जो है ना लास्ट में तात्पर्य में ये भी लिखा है कि
मेरे में भी कोई त्रुटि हो सकती है, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है ना वो बहुत ही सही है। और प्रभुपाद ये भी कह रहे, वी आर श्योर देयरफॉर दैट एवरी ह्यूमन सोसाइटी विल वेलकम श्रीमद् भागवतम। अभी जो है इसकी प्रस्तुतिकरण जो है ये बहुत त्रुटियों के साथ है, लेकिन जो है नारद मुनि ने जो है इसकी इसको रेकमेंड किया हुआ है। रेकमेंड को हिंदी में क्या कहते हैं? इसकी पुष्टिकरण की हुई है। और इसलिए जो है ये जो श्रीमद् भागवतम है ये क्या है? ये श्रीमद् भागवतम जो है जिसके पास भी भयंकर से भयंकर बीमारी है इंद्र तृप्ति की, उसको भी ठीक कर देगा। तो ये जो है किसकी तरह है? ये गन्ने की रस की तरह है ये। लेकिन अभी मेरे पास अविद्या की छाले है, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं इसको। ठीक है। तो अब जो है श्री सुखदेव गोस्वामी भी बोलते हैं परीक्षित महाराज को कि जो लोग भगवान की सेवा से बड़े आसक्त है ना, तो ऐसे लोग जो है सॉरी परीक्षित सॉरी सुखदेव गोस्वामी किसका उदाहरण दे रहे हैं एक्चुअली? भरत महाराज का। तो कह रहे हैं कि भरत महाराज जो है वो भगवान की सेवा से बड़े आसक्त थे, और क्योंकि वो भगवान की सेवा से बड़े आसक्त थे, तो जब वन में जाने का समय आया तो तुरंत ही उन्होंने अपने राज्य को त्याग दिया, उनकी बीवी उनके परिवार वालों को त्याग दिया, जो बहुत ही मुश्किल है लोगों को। आज अचानक आपको अगर कहा जाए कि जब आप अगर मान लो 51 साल के हो जाते हो और आपको कहा जाए चलो वन में चले जाओ, क्या हम सब कुछ छोड़ के वन में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। हम जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा वन में जाने के लिए। लेकिन जो है भरत महाराज जैसे भक्तों के लिए बड़ा स्वाभाविक ही है, बड़ा नेचुरल है कि वो कुछ भी जो है त्याग कर सकते हैं, और ये जो मुक्ति है इसको भी वो बड़ा तुच्छ मानते हैं। ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। और अ, छठे स्कंद में जो है वृत्रासुर जो है वो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मुझे जो है ध्रुव लोग नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्म लोग नहीं चाहिए, मुझे कोई भी ऊपर के लोग नहीं चाहिए। मैं जो हूं, मैं योग सिद्धि में भी मुझे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ जो है मुझे आपका संग चाहिए और आपकी शाश्वत सेवा चाहिए। वृत्रासुर जैसा राक्षस भी यही मांग रहा है। और शिव जी भी पार्वती से कह रहे हैं कि जितने भी नारायण के जो भक्त हैं, भगवान नारायण के भक्त है, तो वो जो है किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं है। अगर घबरा भी देते तो किसकी शरण लेते हैं? भगवान की शरण लेते हैं। और उन भक्तों के लिए चाहे वो स्वर्ग हो, चाहे मुक्ति हो, चाहे नर्क हो, ये सब कुछ एक समान है। क्योंकि उनको इंटरेस्ट किसमें है, दिलचस्पी या रुचि किसमें है? केवल भगवान के श्री चरणों की सेवा करना। वो नारायणा परा सर्वे है। और इंद्र ने भी ऐसे बहुत सारे अभी है एक्चुअली एग्जाम्पल्स, इंद्र ने भी दीति से कहा कि जितने भी जो है भक्त है भगवान के, वो केवल कृष्ण की ही आराधना करना चाहते हैं, उनको मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि मुक्ति उनके लिए जो है एक भौतिक चीज है। उनको जो है उनको पता है कि उनके हित के लिए सबसे बेस्ट चीज कौन सी है। तो कह रहे कि जो लोग मुक्ति की इच्छा रखते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते करते हुए भी मुक्ति की फिर भी कामना रखते हैं, तो ये लोग जो है बहुत ही अज्ञानी व्यक्ति है। उनके उनके खुद का लाभ क्या है उनको पता नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपको आनंद का अगर पूरा सागर मिल रहा है, तो आप सागर की एक बूंद क्यों लेना चाहोगे? राइट। तो इसलिए जो है ये ये जो है मुक्ति है बड़ी तुच्छ चीज है। और गजेंद्र गजेंद्र को भी जो है भगवान आए थे, तो गजेंद्र कह रहे हैं कि जितने भी अनन्य भक्त है
उनके पास कोई आकांक्षा नहीं है, केवल आपकी सेवा करने की आकांक्षा है। क्यों? क्योंकि वो पूर्णतया आपको शरणागत है और हमेशा जो है आपके जो है श्रवणम कीर्तनम में बिल्कुल डूबे हुए हैं। तो इसलिए जो है गजेंद्र की भी प्रार्थना, कितने लोगों की ये प्रार्थनाएं है, उद्धव की ये प्रार्थना है, सत्यवत मुनि की ये प्रार्थना है, कालिया की पत्नियों की भी ये प्रार्थना है। कालिया की पत्नी बड़ी, उनको भगवान की पूरी महानता के बारे में पता था कि कह रहे कि क्योंकि कालिया की भगवान कालिया भगवान के चंगुल में था, तो वो प्रार्थना कर रही है नाग पत्नियां। तो कह रहे हैं कि जिन्होंने आपके चरण कमलों की धूल प्राप्त की हुई है, तो वो लोग को ध्रुव लोग भी नहीं चाहिए, उनको कोई धन दौलत ऐशो आराम कुछ नहीं चाहिए। उनको ब्रह्मा जी का भी पोस्ट पोजीशन नहीं चाहिए, या उनको इस पृथ्वी पे राज भी नहीं करना है। उनको केवल जो है न नाकह पृष्ठम, उनको जो है केवल जो है आपकी भक्ति से ही मतलब है। तो ऐसे बहुत सारे जो है उदाहरण है शास्त्र में, कि जहाँ पे इनफैक्ट इंद्र भी नरसिंह देव से प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि जब नरसिंह देव ने जस्ट हिरण्यकशिपु को वध कर दिया था, तो इंद्रदेव जो है वो जो है प्रार्थना कर रहे हैं नरसिंह देव को कि जो लोग आपकी सेवा में संलग्न है, या जो लोग आपकी सेवा करते हैं, तो उनके लिए भौतिक चीजें जो है, हम्म, ये भौतिक चीजें जो ये हिरण्यकशिपु ने छीन कर ले ली है, तो ये तो बहुत तुच्छ है। ये हिरण्यकशिपु ने तो पूरे तीनों लोगों में हाहाकार मचा दिया था, सबकी धन दौलत सब कुछ लेकर बैठ गए थे। तो बहुत सारा भौतिक ऐश्वर्य भी लेके ले लिया था हिरण्यकशिपु ने। तो कह रहे जो आपके शुद्ध भक्त है ना, उनको इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। और ये जो शुद्ध भक्त है आपके जो है, उनको तो मुक्ति से भी कोई मतलब नहीं है। तो फिर जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष की तो क्या कहने, उनसे भी इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो ब्रह्मा जी से लेकर चिंटी तक, यहाँ पे जो है, एक सेकेंड, ब्रह्मा जी से लेके चिंटी तक कोई भी जो है भौतिक आनंद के लिए नहीं बनाया, या वो भौतिक ऐश्वर्य के लिए बनाया ही नहीं है। हर कोई जो है अपना जो कुछ भी है वो भगवान को अर्पण करने के लिए बनाया हुआ है। क्योंकि भगवान जो है प्रथम भोक्ताराम है। क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपस सर्वलोक महेश्वर। तो जो है जब वो परम भोक्ता को जो है सब कुछ अर्पित करेंगे, तभी जो है उनको संतुष्टि मिलेगी, वरना वो लोग संतुष्ट नहीं रहेंगे। जैसे अगर मैं अपने पेट को भोजन देती हूँ, तो बाकी जितने भी मेरे अंग है शरीर के, उन सबको पोषण मिल रहा है। उसी तरह जब हम उस एक भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, तो बाकी जितने भी लोग हैं इस संसार में, सभी आपसे प्रसन्न रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल ऑनेस्टली भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हम किसी का बुरा नहीं चाह रहे हैं। हम अपनी मस्ती में इतने अपनी भक्ति में इतने मग्न है ना, कि आसपास क्या चल रहा है क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं, हमारे इंटरेस्ट ही नहीं है। अब देखना, प्राय जो लोग भक्ति नहीं करते ना, तो वो लोग निंदा चुगली, इधर उधर की प्रजल्प की बातें करना, इसका ये हो गया और उसका वो हो गया, और मेरे घर में ये हो गया और उसके घर में वो हो गया, मंदिर में ये चल रहा है, मंदिर में वो प्रभु जी के साथ ऐसा हो गया, ये माता जी के साथ ऐसा हो गया। लेकिन जो इसलिए ना एक्चुअली मैं मंदिर उतना ही जाती हूँ जितना मुझे जरूरी है। मैं मंदिर के बिल्कुल पीछे रहती हूँ, लेकिन जितना जरूरी है मैं उतना ही जाती हूँ, ताकि वैष्णव अपराधों से हम लोग बच के रहे। ये नहीं कि मंदिर रोज नहीं जाते हैं, रोज मंदिर जाना है,
लेकिन किसके साथ कितना बात करना है, कितना लिमिटेशन रखना है, वो हमें पता होना चाहिए। बहुत लोगों से मिलोगे तो बहुत लोग जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग बेचारे नए नए हैं, उनको भी नहीं पता कि हमें निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। वो भी बेचारे मासूम है, उनको भी क्या पता, राइट। तो इसलिए जो है मंदिर में किसके साथ कितना संग करना, कितनी बातें करना, तोल मोल की बात करनी है हमें। कि अगर दो भक्त मिल रहे हैं तो क्या करना चाहिए हमें, हमें गुणगान ही करने चाहिए भगवान के। अच्छा, आज तुमने क्या पढ़ा, आज तुमने क्या पढ़ा। मैंने इसलिए अपने आप को बहुत बिजी कर लिया है, ये इधर ऑनलाइन पे इतना बिजी कर लिया कि बाकी फिर वहां पे क्या चल रहा है कि नहीं, हम यहीं पर ही इतने डूबे हुए हैं कि वहां पे क्या चल रहा है, किसका क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं। हमें भगवान से मतलब है, हमें गुरु के आदेशों से मतलब है, गुरु ने ये आदेश दिया, हमें करना है। और इस तरह से जो है लक्ष्य एक ही होना चाहिए, जो मैंने परसों भी कहा था, सम सिद्धिम हरितोषणम। जीवन का लक्ष्य है भगवान को संतुष्ट करना, भगवान को प्रसन्न करना। और अगर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो आप खुद भी पहले प्रसन्न हो जाते हो, और बाकी सब लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो कभी कभी ऐसे लगता है कि कुछ अ, अ, कि हमें बिल्कुल सी मंदिर जाना भी क्यों जरूरी है, ये भी समझ लीजिएगा। कि हम लोग ऐसे ऐसे एरियाज में रहते हैं कि हमारे पास भक्तों का संग नहीं है। जब तक हम मंदिर में नहीं आएंगे, और अ, प्रगति की यही निशानी है, जो एक उन्नत भक्त है ना, वो अपने सारे जितने भी डूज एंड डोंट्स है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग बहुत अच्छी तरह से का पालन कर रहा है, डूज एंड डोंट्स का बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहा है। वही सही प्रगति की निशानी है कि कितना व्यक्ति जो है अभी भगवान से अटैच्ड है, कितना वो भगवान से, भगवान का श्रवणम कीर्तनम के लिए कितना जिज्ञासु है। नहीं तो कई लोगों को ये अहंकार रहता है कि हाँ हमें तो हो गए 30-40 साल, लेकिन कितने बजे आप उठते हो सुबह, कितना आप जप माला किया है, कितना आप रीडिंग कर रहे हो, कितना आप गुरु के आदेशों का पालन कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप। सिर्फ फिर सिर्फ नंबर्स में, है ना, अंकों में आप जो है आप जो है उसको है ना इंग्लिश में कहते हैं कि यू आर विद द डिवोटीज बट यू आर नॉट विद द डिवोटीज। मतलब आप भक्तों के संग में हो, उस झुंड में हो, लेकिन वास्तव में आप भक्तों का संग नहीं कर रहे हो। संग करना मतलब क्या, कि भक्तों के संग में आके हमें श्रवणम करना है, भक्तों के संग में आके हमें कीर्तनम करना है। तो एक्चुअली रियल संग ये है, भक्तों के संग में आके अभी हम लोग नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे उपदेशामृत में। भक्तों के संग में आके हमें उत्साह, निश्चय और धैर्य मिलता है। जैसे ना कल है ना हमारे घर पे एक प्रभु जी आए थे, हिज ग्रेस हायाग्रीव प्रभु। और वो जो है भगवत गीता भागवतम के श्लोका जैसे लेफ्ट राइट सेंटर इतना कोट कर रहे थे। तो मुझे ऐसे लगा कि हाय हाय, मेरे इतने साल हो गए मेरी भक्ति को, लेकिन धूल डालो मेरी भक्ति पे कि मुझे भी, मीन्स ना इतने साल हो गए मुझे नहीं, हालांकि वो मुझसे सीनियर है, तो फिर भी मुझे भी इतने साल हो गए लेकिन मैं भी नहीं कोट पकड़ पा रही हूँ। तो जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो हमें हमारा बैरोमीटर या हमारा लेवल क्या है भक्ति का, हमें समझ में आता है। और जब हमें हमारी भक्ति का मापदंड पता चलता है, तो फिर हमें उत्साह आता है कि नहीं, मुझे अभी जो है और अच्छी तरह से भक्ति करनी है। मैं कहाँ चूक रही हूँ, मैं कहाँ गलत जा रही हूँ, या क्या मेरे साथ हो रहा है, हम कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मतलब इमीडिएटली मुझे एक रियलाइजेशन ये हुआ कि उन्नत भक्तों का संग कितना इम्पोर्टेंट है, कितना प्रेरणादायक होता है, कितना प्रेरणा देते हैं वो हमें।
कि हमें हमें जो है वो एक्चुअली संदेश देना चाहते हैं कि तुम अगर भगवत गीता पढ़ोगे तो तुम्हारे लाइफ में बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको। और मतलब स्ट्रेट उन्होंने नहीं कहा, लेकिन वो जो कह रहे थे उसका मीनिंग ही यही था कि जितना हम भगवत गीता पढ़ेंगे हम रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठेंगे और हम सतोगुण तक पहुंचेंगे और शुद्ध सत्व लेवल पे पहुंचेंगे। और जब शुद्ध सत्व लेवल पर पहुंचेंगे ना तभी हम भगवत धाम जा पाएंगे। तो कह रहे कि अगर कोई एकादशी वाले दिन जाता है, कोई जन्माष्टमी वाले दिन जाता है, उसका ये मतलब नहीं कि वो भगवत धाम चला गया। वो उस समय शुद्ध सत्व लेवल पे था या नहीं, वो उस समय भगवान का स्मरणम कर रहा था या नहीं, ये एक्चुअली मापदंड है। कितना वो अपना रजोगुण तमोगुण को त्याग कर पा रहा था, वो कितना सतोगुण तक था। तो ये एक्चुअली मापदंड है। तो उस वक्त मुझे ऐसे रियली लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये श्रवणम करना इतना जरूरी है उन्नत भक्तों से। तब मतलब ऑफ कोर्स मैं तो डेली करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही। मैं प्रभुपाद का लेक्चर सुनती हूँ, गुरु महाराज का सुनती हूँ, मंदिर में भी जितने भी हमारे स्पीकर, या अगर कोई मेरे से जूनियर है मैं उनका भी सुन लेती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा ही। जो व्यास पीठ पे बैठा है वो व्यास देव का प्रतिनिधि है। तो उसमें हमें भेद नहीं करना चाहिए कि कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। कोई आपसे बाद में भी भक्ति में आया तो भी उनसे भी हम सुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि वो भगवान का शुद्ध संदेश ही दे रहे हैं। लेकिन भक्तों से श्रवणम करना बहुत जरूरी है। नित्यम भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोक है। और इसलिए जो है हर बार हर भक्त जो है वो श्रवणम कीर्तनम पर ही इतना जोर दे रहे हैं। अब हनुमान भी देखो रामायण में वो भी यही कह रहे हैं भगवान राम को, आ, मुझे जो है मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति की कोई इच्छा नहीं है। वो केवल क्या करता है, भौतिक आसक्ति को काटता है। और मुक्ति के अवस्था में जो है वो जो है कि आप मेरे मालिक हो और मैं आपका नौकर हूं, ये एक्चुअली गायब हो जाती है ये भावना। ये जो कहते हैं ना, ये इसको कहते हैं कि अवेयरनेस। अवेयरनेस को क्या कहते हैं, ये भान। ये भान होना, ये जागृति होना कि आप मेरे मालिक हो और मैं आपका नौकर हूं, ये गायब हो जाती है मुक्ति की अवस्था में। तो मुझे ये जो रिश्ता है आपके साथ, कृष्णा या भगवान राम को प्रार्थना करें कि आप मेरे मालिक हो और मैं आपका नौकर हूं, ये अवस्था से मैं कभी वंचित न हूं। ये हनुमान जी जो है भगवान राम को जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं। और परीक्षित महाराज भी सुखदेव गोस्वामी को यही कह रहे हैं कि जितने भी मुक्त आत्माएं हैं, करोड़ों करोड़ों मुक्त आत्माओं में जो है, जो अभी भी जो है उनके भौतिक शरीर में ही है, और जितने भी सिद्ध आत्माएं हैं जिन्होंने अपना आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लिया है, लेकिन जो नारायण का भक्त है या जो कृष्ण का भक्त है, वो हमेशा जो है बिल्कुल ही दुर्लभ है। क्योंकि कृष्ण का जो भक्त है वो बिल्कुल शांत है। और ऐसा भक्त जो है वो बिल्कुल ही क्या है, वो दुर्लभ है। और कुंती महारानी भी प्रार्थना करती है कि हे भगवान, आपका अवतरण होना ही जो है अ, अ, हाँ, आपका अवतरण ही, क्या है वो श्लोका, एक सेकेंड ना। कुंती महारानी की प्रार्थना है, 18वें से शुरू हो रही है। 20th करेक्ट। तथा परमहंसानां मुनीना अमल आत्मनम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रिय। कह रहे हैं कि आपका जो अवतरण है, मतलब आप जब इस धरातल पे अवतरित होते हो,
तो आप जो है भक्ति योग सिखाने के लिए ही, और किसको भक्ति योग सिखाने के लिए आपका जन्म है? परमहंसा नाम, ये जितने भी एडवांस डिवोटी है और उनको सिखाने के लिए, ये मुनि नाम जितने भी है उनको भक्ति योग सिखाने के लिए। तो फिर जो है आप जैसे जो है अ, हम जैसी स्त्रियां, हम जैसी स्त्रियां जो है किस तरह से आपको जान पाएंगे? क्योंकि आप तो स्पेशली अवतरित होते भक्ति योग और परमहंसों और मुनियों को ये भक्ति योग का ज्ञान देने के लिए। तो किस तरह से आप अवतरित होते हो? एक सेकेंड ना, मैं जरा इसको स्विच ऑफ कर देती हूँ, नहीं तो ये बजाते रहेंगे। और फिर जो है आ, 7वें अध्याय में भी सूत गोस्वामी क्या कहते हैं? 7 अध्याय। ये वाला करेक्ट। आत्मरामाश्च मुनियो निर्ग्रंथ पीयुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थं भूता गुणो हरि। तो कह रहे कि ये जितने भी आत्माराम है, सी आत्माराम मतलब क्या? कि जो बिल्कुल सेल्फ सेटिस्फाइड है ना, वो बिल्कुल ही अपने में ही रमने वाले हैं। और जितने भी मुनि हैं, है ना, जो विचारशील मुनि हैं, थॉटफुल सेजेस जिसको कहते हैं। और निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ मतलब क्या? अ, जो लोग जो है फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेज, यहाँ पे कहा है, लेकिन एक्चुअली ये जो निर्ग्रंथ लोग है ना, वो लोग शास्त्रों के रूल्स एंड रेगुलेशन से भी ऊपर होते हैं, परे होते हैं। और वो लोग जो है जो लोगों को शुद्ध भक्ति अहेतुकीम, है ना, तो जो लोग को ये लोग जो है आत्मारामश्च मुनियो निर्ग्रंथ, ये सारे जो है ये लोगों को भी जो है अहेतुक की भक्ति करनी है। किसके प्रति? देखो भक्ति है ना, ये जो भक्ति शब्द है ना, वो केवल कृष्ण के लिए रिजर्व्ड है। हाँ, ये भक्ति शब्द किसी देवी देवता के लिए रिजर्व नहीं, या किसी मनुष्य के लिए रिजर्व्ड नहीं है। भक्ति शब्द जो है वो केवल कृष्ण के लिए ही रिजर्व्ड है। और जब हम भक्ति कहते हैं तो भगवान की प्रेममय सेवा, वही भक्ति की डेफिनेशन है। हम लोग ने देखा था पहले भी कि भक्ति भगवान की, देखो स्टार्टिंग में ही बोला ना, क्या अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम। तो जो है ये जितने भी लोग हैं, ये आत्माराम है, ये मुनिय है, ये निर्ग्रंथ है, और ये जितने भी भगवान के अनन्य भक्त है, ये किससे आकर्षित होते हैं? इत्थम भूत गुणा हरि, भगवान हरि के गुणों से बिल्कुल आकर्षित रहते हैं। तो अब एक्चुअली श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ना इस पे कमेंट्री में एक्चुअली क्या कहते हैं कि ये जितने भी मुक्त आत्माएं हैं, ये लोगों को एक्चुअली कोई भौतिक इच्छाएं नहीं होती है। फिर भी जो है वो लोग जो है भगवान के गुणों के लिए उनके पास इतनी तीव्र इच्छा होती है कि वो, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कोई, अगर मान लो कि किसी के सामने अगर आइसक्रीम रखा है, तो वो बिल्कुल उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसी और फटाफट फटाफट खाने लगेगा। तो उसी तरह ये जितनी भी शुद्ध भक्त है, ये लोगों की बहुत ही स्वाभाविक ही आकर्षण जो है भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं के बारे में सुनना, और सुनने के बाद उनकी सेवा करने की इच्छा होती है। इसलिए भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, ये भौतिक लीलाएं नहीं है। वरना अगर भौतिक लीलाएं होती तो फिर ये जितने भी मुक्त आत्माएं हैं, है ना, तो ये लोग किस तरह से आकर्षित होते? क्योंकि जितने भी मुक्त लोग हैं वो मुक्त
मुक्त व्यक्ति के लिए ही आकर्षण देंगे ना। बद्ध जीवों को बद्ध जीवों से आकर्षित है, लेकिन मुक्त जीवों को मुक्त लोगों से ही आकर्षण रहेगा, राइट, सेम कैटेगरी के लोगों को। इसलिए कह रहे हैं कि ये जितने भी अभी मतलब, इस पे थोड़ा जरा हम लोग, थोड़ा क्यों लंबा चर्चा किया मैंने इस श्लोक पे, कि भक्त लोग जो है ये बिल्कुल भी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है ये 5 प्रकार की मुक्तियों के लिए। जो ये जो है भक्ति के जितने भी सिद्धांत है, ये सारे उसके खिलाफ है ये सारे। और इसलिए अगर मुझे गोलोक वृंदावन में प्रमोशन चाहिए, क्योंकि कई लोग जो है अ, जिन लोगों को ये जो है 4 प्रकार की मुक्ति जो पहले मैंने कहा, तो उन लोगों को वैकुंठ वास मिल जाता है। और वो लोगों के लिए, वो लोग जो है भगवान के लिए प्रेम भी जागृत हो सकता है उनका कृष्ण के लिए। और फिर वो लोग वैकुंठ से गोलोक ट्रांसफर भी हो सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई दास्य भाव में है ना, भगवान के दास्य भाव में वो पहुंच गया वैकुंठ लोक में। अब वैकुंठ में जब वो भगवान कृष्ण की और महिमा और महिमा और महिमा सुनते हैं, तो फिर जो है उसको भगवान कृष्ण के प्रति 5 रसों में जो है कोई ना कोई लगाव हो जाता है। और फिर वो वैकुंठ से वो गोलोक में ट्रांसफर हो सकता है, वो अपनी चेतना को और ऊंची करेगा। सिर्फ वैकुंठ तक पहुंचना भी कोई कोई मतलब मेरा कंपैरिजन नहीं हो सकता है, एक्चुअली सिर्फ भाव का कंपैरिजन है। चाहे वो वैकुंठ हो चाहे वो गोलोक हो, वैकुंठ भी उतना ही जो है भव्यशाली है या ऐश्वर्य से भरा हुआ है। लेकिन वैकुंठ में ना अब एक्चुअली हम लोग आएंगे कि कृष्ण और विष्णु में क्या भेद है, तब आपको पता चलेगा कि क्यों लोगों को गोलोक ही जाना चाहिए। वैकुंठ में जो है ये माधुर्य रस जो है और ये वात्सल्य रस ये मौजूद नहीं है। भगवान का माधुर्य रस ये इसकी कमी है, भगवान के वात्सल्य रस की कमी है, भगवान के शांत रस आधा है, 50-50 है, सिर्फ आधा ही है। लेकिन वैकुंठ में दास्य और साख्य फुल सीमा में है, फुल परसेंटेज में है, 100% में। और शांत सिर्फ आधा, यानी सिर्फ 2.5 रस है। लेकिन गोलोक में ऑल 5 रसेस 100% में मौजूद है। इसलिए जो है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, लेकिन एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। ये इतने कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है भक्ति से, लेकिन छोटी मात्रा में वो लोग थोड़े कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो अ, अगर किसी भक्त को ये 4 प्रकार की मुक्ति की इच्छा है, तो उसको जो है मतलब भक्ति भगवान, सॉरी, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा एक साइड, और ये मुक्ति करने की इच्छा ये एक साइड, ये दोनों जो है वो अलग अलग है। भगवान की भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है। भगवान की भक्ति इस मुक्ति पे डिपेंडेंट नहीं है, निर्भर नहीं है। और इसलिए जो है अगर ये जो भक्ति इस मुक्ति पे निर्भर होती, या ये मुक्ति जो है भक्ति पे निर्भर होती, तो फिर ये अन्य अभिलाषिता शून्यम नहीं होता, राइट। भक्ति फिर अन्य अभिलाषा शून्यम नहीं हो सकती है फिर, राइट, जो हम लोग पहले से। तो फिर जो है इसमें भी अभी जो है पर्सनल मुक्ति के लिए, एक सेकेंड, मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे ब्लैक बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, व्हाइट बोर्ड की। इसको जरा व्हाइट बोर्ड क्लास है। अब पर्सनल मुक्ति भी जो है वो 2 प्रकार की है। अम, मुझे ऐसे लग रहा है ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो इसको कल समझाऊंगी मैं।
पहले जो नेक्स्ट है, क्योंकि थोड़ा बहुत, क्योंकि इसके अंदर फिर अभी कृष्णा विष्णु, फिर तो चलिए 5 मिनट में मैं समझा देती हूँ, 5 मिनट में समझा देती हूँ, 5 मिनट आप मेरे से जरा मुझे टॉलरेट कीजिए, ठीक है। तो व्यक्तिगत मुक्ति, जिसको हम पर्सनल लिबरेशन भी कहते हैं, तो वो जो है दो प्रकार के हैं। एक है सुख ऐश्वर्य उत्तरा, अरे सॉरी, और दूसरा है प्रेम सेवा उत्तर। इसको भी मैं समझाती हूँ आप। तो ये सुख ऐश्वर्य उत्तर क्या है, कि इसमें जो है इसमें ज्यादातर सुख की इच्छा का ज्यादा एक्चुअली अभिलाषा होती है किसी को, कि मुझे जो है सुख भी चाहिए और ऐश्वर्य भी चाहिए, इसलिए सुख ऐश्वर्य उत्तर, है ना। तो ये इस मुक्ति में जो है, ये ये इसके अंदर सुख भी चाहिए और ऐश्वर्य चाहिए। और फिर प्रेम सेवा उत्तर में क्या है, इसमें जो है प्रेममयी सेवा करने का जो है वो ज्यादा इच्छा रहती है। और इसलिए जो है आ, ये पहला वाला है ना, ये जो है इसको जो है नकार देते हैं जिनको बहुत सेवा करने का जो है वो लालसा रहती है, या जिनकी स्वाभाविकी स्वभाव है भगवान की सेवा करना। तो शुद्ध भक्तों को ये वाली मुक्ति नहीं चाहिए, शुद्ध भक्तों को ये वाली चाहिए। और इसलिए जो है आ, लेकिन जो भक्त जो है केवल कृष्ण से ही आसक्ति है उनको, उनको अगाढ़ आसक्ति है कृष्ण से, और वो जो है भगवान के प्रेम रस का आस्वादन कर रहे हैं, प्रेम रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो ये दोनों मुक्ति उनको नहीं चाहिए उनको ये प्रेम सेवा सर्वोत्तर भी नहीं चाहिए, ये दोनों को रिजेक्ट करते हैं। तो उनको क्या चाहिए, सिर्फ कृष्ण की प्रेम रस से बोल। इसलिए ये जब हम कहते हैं ना उत्तर, उत्तर मतलब एक्चुअली उसका प्री डोमिनेंस उसको कहते हैं। प्री डोमिनेंस को हिंदी में क्या कहेंगे, उसका प्रभुत्व कहते हैं मेरे से, प्रबलता। ये इसका जो प्रबलता है, ये बताता है कि अ, अ, अम, थोड़ी भी इच्छा है सुख के लिए या ऐश्वर्य के लिए उस प्रेम सेवा में, तो भक्त लोग जो है उसको इच्छा नहीं करते हैं, और इसलिए वो लोग प्रेम सेवा भी उसको नकार देते हैं। और शुद्ध भक्तों के लिए ये जो चार प्रकार की जो मुक्ति है, ये जो है ये बोलते हैं ना गौण है, सेकेंडरी है, यानी सेकेंड स्टेज पे है। अ, 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 9वें स्कंद में कहीं तो भी
कह रहे हैं कि भगवान राम कह रहे हैं कि मेरी सेवा कर कर ही मेरे भक्त जो है वो आनंद की अनुभूति करते हैं। देखो, सुख में और आनंद में क्या फर्क है? सुख जो है वो टेम्पररी है, और आनंद वो है, क्या है वो? परमानेंट है। या सुख में बोलते ना मजा आ गया, नहीं, ये मजा जो है ये टेम्पररी है। लेकिन हम जब कहते आनंद आ गया, बड़ा आनंद आया मंदिर जाके, बड़ा आनंद आया कथा सुन के, तो ये आनंद है, ये परमानेंट है। तो इसलिए कह रहे हैं कि गोविंद के जितने भी भक्त है वो सबसे बेहतर है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने इन गोविंद के भक्तों को, मतलब अपने भक्तों का क्या चुरा लिया है? उन्होंने भगवान ने, गोविंद ने इन भक्तों का हृदय चुरा लिया है। और उन उन भक्तों में जो है, क्योंकि वृंदावन में भगवान तो ऋषिकेन ऋषिकेश सेवया है, और उन भक्तों में सबसे जो है सर्वोच्च है, वो है कौन है? गोपियां। और उसमें भी सर्वोच्च कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो वो लोग जो है, गोपियां तो जो है, या ये जितने भी शुद्ध भक्त है, वो नारायण से भी आकर्षित नहीं है, या फिर द्वारकाधीश कृष्ण से भी आकर्षित नहीं है, या शिरोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, कारणोदक्ष विष्णु, ये किसी से भी आकर्षित नहीं है। ये केवल कृष्ण से आकर्षित है, उसी रूप से आकर्षित है ये सारी गोपियां। और इसलिए आप देखना कि कृष्णा और विष्णु में जो है, यही मेन भेद है कि कृष्ण का जो रूप है ना, वो जो है सर्वोच्च है। और सर्वोच्च क्यों है? क्योंकि भगवान जो है अखिल रसामृत सिंधु है। उनके अंदर जितना भी मधुरता या रस है, वो जो है सबसे उच्च लेवल के प्रेम का सारा रस है, वो एक्चुअली विष्णु में मौजूद नहीं है। और हम लोग ने पहले भी पता किया, मतलब बताया हुआ था कि कृष्णा और विष्णु में जो है चार रसों का जो है वो अभाव है। विष्णु में वो चार रस नहीं है। गुण माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, है ना, ये सब जो है माधुर्य जो ये, और ये सब में माधुर्य रस का समावेश है। चाहे भगवान के गुणों में हो, लीलाओं में हो, वेणु यानी उनकी बांसुरी में हो, हर चीज में उनके जो है प्रेम रस का समावेश है, जो बाकी में नहीं है। ठीक है। तो अब जो है, कल जो है, अब ये भक्ति जो है, कल का सेशन प्लीज मत मिस करना। कल का सेशन बड़ा ही रसीला सेशन है। मतलब मुझे भी बोलते हुए भी, मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे लाल टपक रही है बोलते बोलते हुए भी, कि भक्ति कितनी शुद्ध है, और भक्ति की क्या महिमा है, और किस तरह से हम जो है स्थिर होकर आगे भक्ति में बढ़ सकते हैं। क्योंकि कभी कभी थोड़ा पथ भ्रष्ट भी हो सकते हैं, लेकिन किस तरह से हम बचे रहेंगे, और किस तरह से हम एक शरणागत भक्त बन सकते हैं भगवान के। लेकिन हम सभी को शरणागत भक्त बनना है ना, मुझे भी बनना है ना। तो मेरी भी इच्छा है कि मैं भगवान की शरणागत भक्त बनूं। तो फिर जानते, जितना देखो हम सुनेंगे और बोलेंगे, तो हम उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे। जैसे एक वो जो है कीड़ा होता है, तो कीड़ा क्या सोचता है, एक दिन में बटरफ्लाई बन जाऊंगा। बटरफ्लाई को क्या कहते हैं हिंदी में? तितली बन जाऊंगा, है ना। तो वो सोचते रहते, एक दिन में तितली बन जाऊंगा, एक दिन में तितली बन जाऊंगा, एक दिन में तितली बन जाऊंगा। तो करते करते वो एक्चुअली उसकी चेतना इतनी वो तितली में घुसी कि वो तितली बन भी जाता है। उसी तरह
हमारी चेतना जितनी कृष्ण में होगी, उतना उतना हमारा जो है भगवान के और मेरे बीच में जितनी दूरी है वो कम होती जाएगी। एक एक कदम हम लोग जो है भगवान की तरफ लेंगे और भगवान के निकट जाएंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो अभी। सॉरी, मैंने 10 मिनट ले लिए 2 मिनट बोल के। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता। माता जी। हाँ वही, एक सेकेंड है, मैं इसको जरा, ये मैं भेज देती हूँ पीडीएफ फॉर्मेट में आपको, ये जो मैंने लिखा है वो। ठीक है, हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था, प्रश्न पूछिए आप। माता जी, आपने ये ऋषिकेन और ऋषिकेश सेवया बताया ना, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ हाँ हाँ, ये एक्चुअली ये श्लोक है ना, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवया, ये इसमें ही आता है। एक सेकेंड है, मैं जस्ट आई एम ट्राइंग टू फाइंड दैट श्लोका। ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में आता है एक्चुअली। अभी मैं भूल रही हूँ कि कौन सा उसका चैप्टर है, लेकिन आई जस्ट टेल यू। कहते हैं कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रवर्तेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते। तो कह रहे हैं कि भक्ति जो है, मतलब क्या, कि हम अपनी सारी इंद्रियां जो है भगवान की सेवा में लगाते हैं। और हम सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में क्यों लगाते हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो हमारी इंद्रियों के भी स्वामी है। जितने भी लोगों की जितनी भी इंद्रियां, उसके भी स्वामी कौन है? भगवान खुद है। और जब जीवात्मा जो है ये सेवा जो है भगवान को अर्पित करते हैं या उनकी सेवा करते हैं, तो दो चीजें होती है। एक तो ये जितनी भी उपाधियां हैं, भौतिक उपाधियां, भौतिक उपाधियां मतलब मैं माँ हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं प्रोपराइटर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ। तो ये सारी भौतिक उपाधियों से वो मुक्त हो जाता है, और फिर उस व्यक्ति की इंद्रिय पूर्णतया शुद्ध हो जाती है जब वो भगवान की सेवा करता है। तो जब हम, अभी हमारे पास एक्चुअली ना ओरिजिन हमारी एक ही उपाधि है, यानी डेजिग्नेशन जिसको कहते हैं। तो हमारी एक ही डेजिग्नेशन है कि हम भगवान के दास हैं। लेकिन क्योंकि अभी हम इस भौतिक जगत में आ गए, तो उसमें एक आवरण लग गया और हमको लगता है कि हम ही मालिक है, हम ही डॉक्टर है, हम ही इंजीनियर है, हम ही ये है वो है। तो ये सारी भौतिक उपाधियां हम लोग ने इकट्ठा कर ली है। लेकिन जैसे ही हम भगवान की सेवा करेंगे, तो तुरंत ही जो है हमें जो है ये मालिक की भावना से हम लोग दास की भावना पर पहुंचेंगे तुरंत ही। जैसे मान लो कि प्रभुपाद एक्चुअली कहते हैं कि ये जो शरीर है, ये शरीर भगवान ने हमें दिया हुआ है। और ये शरीर भगवान ने हमें क्यों दिया है? क्योंकि ये मेरी ही इच्छा थी कि मुझे ये शरीर चाहिए। तो फिर मुझे जो है ये मनुष्य शरीर मिला है, क्योंकि इस तरह से मैं इस मनुष्य शरीर में ही कुछ चीजों का भोग कर सकती हूँ। तो भगवान जो है हमारी इच्छा पूरी करते हैं कि ठीक है, तुम्हें जो है तुम्हें जो है बहुत खाना है, बहुत सारा भोजन करना है, तो लो हाथी का शरीर ले लो। तुम्हें मांस खाना है, तो लो तुम्हें जो है शेर का शरीर ले लो। तो इसलिए भगवान का नाम है ऋषिकेश। तो जब मैं अच्छी तरह से समझ जाती हूँ कि मैं जो हूँ इस शरीर की मालिक नहीं हूँ, कृष्णा जो है इस शरीर के मालिक है, तो फिर जो है मुझे जो है इंद्र तृप्ति करनी थी। और क्योंकि मुझे इंद्र तृप्ति करनी थी, तो उन्होंने मुझे जो फिर ये शरीर दिया है,
और फिर भी मैं इस शरीर से खुश नहीं हूं। इसलिए जो है, मुझे अब मैं सीखूंगी कि किस तरह से ये जो शरीर है, ये जो मशीन है, ये मालिक के लिए मैं ये शरीर किस तरह से इस्तेमाल करूंगी। ये मशीन जो जिसका मालिक है उसके लिए मैं किस तरह से इस्तेमाल, तो इस शरीर का मालिक कौन है? कृष्ण है। तो फिर ये शरीर मैं किसके लिए इस्तेमाल करूंगी? मैं भगवान के लिए इस्तेमाल करूंगी। मैं मेरी खुद की इंद्र तृप्ति के लिए ये शरीर इस्तेमाल नहीं करूंगी। और इसी को कहते हैं भक्ति, जब मैं अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देती हूँ। इसलिए कहते हैं ऋषिकेश न ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते। क्योंकि भगवान जो है मेरे इंद्रियों के स्वामी है, वो मेरे शरीर के भी स्वामी है। तो ये जब शरीर भगवान की सेवा में जब इस्तेमाल होगा, तो फिर मेरे जीवन का जो है, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। वरना जीवन व्यर्थ ही है, श्रम एव ही केवलम है। तो फिर ये एक्चुअली ये ऋषि प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं इसको। ठीक है रिया माता जी, किसी का और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। ओके, ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहीं पे विराम देते हैं। श्रील भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम।